खुदावन यसु मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शमाउन नज़ीर और मेरा ताल्लुक़ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से है। तो आज मैं खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम की वो बातें जो हमारे लिए तरबियत और हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और यकीनन खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने का बायस बनता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के वो बिगाड़, वो तमाम कमी कमज़ोरी जिसकी वजह से हम खुदा के हजूर मकबूल नहीं ठहर पाते, हम खुदा के कलाम के वसीला से उन सारी कमी कमज़ोरियों को अपने अंदर से ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि हमारी ज़िंदगी खुदा को पसंद आए, ताकि हम खुदा के बेटे बेटियां कहला सकें। तो खुदा के कलाम में से आज जो बात मैं करने वाला हूं, तो आज हम सीखेंगे कि हम जो बातें करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों बातें करते हैं, एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, लेकिन क्या हम जो बात कहते हैं क्या वो खुदा की मर्ज़ी से है? क्या हम अपनी ही शख्सियत को उभारने के लिए या अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने नुमायां करने के लिए ही वो बातें कहते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी दूसरों को पसंद आए? लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जो खुदा को पसंद आए, कि हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहर सकें। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमारी ज़बान जो है वो हमें खुदा के हुजूर मकबूल और ना मकबूल ठहरने के लिए किस तरह हमारे अंदर काम करती है। तो खुदा के कलाम में से याकूब का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे हाथ हैं तो हम अपने हाथों से बहुत बड़े बड़े ज़िंदगी के काम सरंजाम देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लें हम बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम जो हम जिस्मानी तौर पर अपने जिस्म को इस्तेमाल करके हम वो काम सरंजाम देते हैं। लेकिन ज़बान जो हमारे बदन में एक छोटा सा आज़ू है, तो उसके मुतल्लक बताया गया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम सरंजाम दे सकता है। खुदा के कलाम में ही जिक्र है कि इंसान अपनी अकल से, एक घोड़ा जो बहुत ताकतवर जानवर है, एक लगाम के ज़रिया से अपनी अकल को इस्तेमाल करके उसके पूरे बदन को जिस तरफ चाहे मोड़ सकता है। और फिर जहाज़ के मुतल्लिक़ एक मिसाल दी गई है कि इंसान जो एक छोटी सी पतवार के ज़रिया से पूरे जहाज़ को मूव कर सकता है, जिधर चाहे उसका रुख मोड़ सकता है। तो इंसान के बदन में ज़बान जो एक छोटा सा आज़ू है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह
थोड़ी सी आग बहुत बड़े जंगल में आग लगा देती है। इंसान के जिस्म में ज़बान भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम याकूब का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि ज़बान भी एक आग है, जो ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दारे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग में जलती रहती है। ज़बान ही है जो हमें जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर हमें ज़ख्मी कर सकती है और हमें खुदा के हुजूर नामकबूल ठहरा सकती है, हमारे बदन में खलल का बाइस बनती है। और जब हम 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, 8वीं और 9वीं आयत का जब मुताला करें कि इंसान जो इस दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े बड़े जानवरों को, जानदारों को काबू में कर सकता है और बड़े बड़े ज़िंदगी के काम करता है और बहुत सारी चीज़ों को अपने काबू में किए हुए है, लेकिन ज़बान के मुतल्लक देखें कि लिखा है 8वीं आयत में, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। कि इंसान की ज़बान जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। जब हम अपनी ज़बान के ज़रिया से बदी की बातें, झूठ बोलते हैं और जब हम किसी के मतलब चुगली करते हैं, किसी को गाली देते हैं या किसी के लिए बुरे अल्फाज कहते हैं, तो वो हमें शख्सी तौर पर दूसरों के सामने बुरा साबित करने का सबब बनती है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि कामिल वो है जो अपनी ज़बान को काबू में रखे, बातों में ख़ता ना करे। तो जब हम आगे खुदा के कलाम में पढ़ते हैं 3 बाब में ही 9वीं आयत से जब हम इसका मुताला करें तो वहाँ लिखा है कि इसी ज़बान से हम खुदावंद खुदा को मुबारक कहते हैं और इसी ज़बान से हम दूसरों को बद्दुआ भी देते हैं। इसी ज़बान से जब किसी की खुशी में शरीक हो तो उसे मुबारकबाद देते हैं और इसी ज़बान से हम दूसरों को बद्दुआ देते हैं। और फिर लिखा है कि क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों एक साथ निकल सकते हैं? मेरे ख्याल में अजीज़ों, आपने कभी नहीं देखा होगा कि चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों निकलते हों। अगर मीठे पानी का चश्मा है तो उसमें से मीठा पानी ही निकलता है और अगर खारे पानी का चश्मा है तो उसमें से खारा पानी ही निकलेगा। इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में देखें तो ज़बूर 12 और उसकी पहली 4 आयात हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर 12 और उसकी पहली 4 आयात, तो यहाँ पर हम जो बातें करते हैं और कई दफ़ा अपनी बातों पर कायम नहीं रहते। तो यहाँ लिखा है ज़बूर 12 और उसकी पहली 4 आयात में, ऐ खुदावंद बचा ले क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। ऐ खुदावंद बचा ले क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। बचाने की बात वो करता है जो बदी से दूर रहना चाहता है, जो बेदीनी से बचना चाहता है, तो वो खुदा से कहता है कि ऐ खुदावंद बचा ले क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली ज़बान को काट डालेगा। वो कहते हैं हम अपनी ज़बान से जीतेंगे।
वो कहते हैं कि हम अपनी ज़बान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। कि वो कहते हैं कि हम अपनी ज़बान से ही जीतेंगे, कि हमारे होंठ तो हमारे ही हैं, हम जो चाहे कहते रहें और अपने मालिक को ही भूल जाते हैं जिसकी बदौलत वो बोल सकते हैं, जिसकी बदौलत उनकी ज़बान खुली हुई है। तो वो अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए खुदा को भी भूल जाते हैं कि ये जो आवाज़, ये जो ज़बान, ये जो होंठ हैं, ये खुदा की ही देन है और हमें कोई भी बात खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कहनी। और जब वो दो रंगी बातें कहते हैं, ये उसी वक्त होता है दो रंगी बातें करने का हमें कब दो रंगी बातें कहने के लिए हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें ज़ाती तौर पर किसी फ़ायदे की ज़रूरत पड़े, हमें झूठ बोलना पड़ता है। कई दफ़ा हमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठी गवाही देना ताकि दूसरों के सामने हमारी इज्जत हो। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि कामिल वो है जो बातों में खता ना करे। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो किसी छोटे बड़े, अमीर गरीब, मालदार, किसी का लिहाज नहीं रखता, तो इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि इंसान का उठना बैठना, इंसान की दूसरों के साथ बातचीत या कैसे लोगों के साथ उसका ताल्लुक है, ये बड़ी अहमियत रखता है। तो अगर कोई शख्स बुरे लोगों के साथ उसकी रफाकत है, तो वो अपने अंदर, अपने इरादों में, अपने दिल में, अपनी सोच में वो बुरे ख्यालात को ही वो जगह देता है और उसके अंदर बुरे ख्यालात ही पलते हैं। और जब वो बोलता है तो वो हमेशा बुरी ही बातें कहता है, उसके अंदर बुरी बातें पल रही होती हैं, उसके इरादे जो हैं वो नेक नहीं होते, उनमें मिलावट होती है। लेकिन जो शख्स नेक लोगों के साथ रफाकत रखता है, अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है और कोई भी काम, कोई भी बात वो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहता, हमेशा खुदा की मर्ज़ी पर चलना चाहता है, तो वो अपने अंदर एक अच्छी बातों का ख़जाना जमा कर लेता है। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो जब हम मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 37वीं आयत देखें तो वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात हमें मिलती है। मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि अच्छा इंसान जो अपने अंदर नेकी को अपनाता है, उसके इरादे नेक हों, उसकी सोच खुदा की मर्ज़ी से हो, वो अपने अंदर अच्छा ख़जाना जमा करता है। और जब वो बोलता है और जब उसके होंठ खुलते हैं और जब उसकी ज़बान चलती है तो वो खुदा की मर्ज़ी से, वो खुदा की हम्द करना चाहता है, हमेशा नेकी की बातें कहना चाहता है। लेकिन जो शख्स बदी को अपने अंदर अपना लेता है वो अपने अंदर बुरे ख़जाने को जमा करता है। अजीज़ों, अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अब क्योंकि ब्रेक है तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे।
तो बात हो रही थी कि अच्छा आदमी हमेशा अपने अंदर अच्छे ख़जाने को जमा करता है और उसकी ज़बान से भी वही निकलता है, और बुरा आदमी हमेशा अपने अंदर बुरी चीज़ों को अपना कर हमेशा बुरी ही बातों को कहता है। तो जिस तरह हम बात इस बात पे करते हैं कि कामिल वो है जो बातों में ख़ता ना करे, तो अजीज़ों, जब हम खुदा के बंदा अयूब की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वो एक कामिल शख्स, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, लेकिन हमेशा खुदा के साथ वफादार। और हम देख सकते हैं जब हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो खुदा ने उसे माल और दौलत और बच्चों से, बेटे बेटियों से नवाज रखा था, और उसके मतलब बताया जाता है कि उसकी ज़मीन पर उस जैसा मालदार शख्स कोई भी नहीं था, वो सबसे अमीर शख्स था, लेकिन उसे अपनी दौलत पर घुमंड नहीं था, बल्कि वो अपनी बातों में हमेशा खुदा के खौफ को जाहिर करता था और हमेशा बदी से दूर रहता था। वो अपनी दौलत को बदी के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता था। और अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखें, खुदा के बंदा अयूब के मतलब देखेंगे तो वहाँ पर हमें जो बात मिलती है कि ऐसा वफादार शख्स था वो कि जब उसके बेटे बेटियां एक दूसरे के घर में जाके ज़ियाफ़त करते थे तो उसके बदले में सुबह सवेरे जब खुदा का बंदा अयूब उनको बुलाकर उनको पाक करता और फिर उनके लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता, ताकि अगर गलती से भी मेरे बेटे बेटियों ने, मेरी औलाद ने अगर खुदा की अपने ख्यालात में, अपने इरादों में भी किसी किस्म की कोई तकफीर की हो तो खुदा उन्हें माफ़ करे। उसने अपनी दौलत के घमंड में ये नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत माल और दौलत है तो मैं जो मर्जी करता फिरूं। खुदा खौफी उसने नहीं छोड़ी, बदी की तरफ वो नहीं माइल हुआ, बल्कि हमेशा खुदा के साथ वफादार। और जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो लिखा है 6 आयत में, अयूब पहला बाब उसकी 6 आयत, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उसके दरमियान शैतान भी आया। और जब खुदा ने उससे कहा कि तू कहाँ से आता है, तो उसने कहा कि मैं इधर उधर से घूमता फिरता यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो खुदा ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अयूब पर भी नज़र की कि वो कैसा वफादार, बदी से दूर रहता है और हमेशा मेरे डर और खौफ में है वो। तो उसने कहा कि तूने इतना जो माल और दौलत अपने बंदा को दे रखा है और इतनी खुशहाल ज़िंदगी में कौन तेरा शुक्र अदा नहीं करेगा। तू आज अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा, उसके माल और दौलत को वापस ले ले, तो आज वही तेरा बंदा तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। जो तेरी तारीफ करता है वो तुझसे नफरत करेगा। और मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि खुदा का बंदा अयूब, जब उसका माल और दौलत, माल मवेशी सब चले गए, सब फना हो गए, सब लुट गए, यहाँ तक कि उसके बेटे बेटियां भी ना रहे, बल्कि वो भी सब मर गए, तो फिर भी
उसके अल्फाज क्या थे खुदा के लिए। उसके लिए इंतहाई अफसोसनाक बात थी, लेकिन खुदा के लिए उसके अल्फाज क्या थे। तो देखते हैं कि जब हम अयूब पहला बाब और उसकी 20वीं आयत देखें, तब अयूब ने उठकर अपना पिराहन चाक किया और सर मुंडाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अयूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया, बल्कि वो अपनी ज़बान के ज़रिए से खुदा के हुजूर मकबूल ठहरा। और उसने जब अपने आप को कहा कि मैं नंगा ही माँ के पेट से आया और नंगा ही इस दुनिया से जाऊंगा, तो उसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में खुद से ये जो माल और दौलत था, ये जो बच्चे थे, मेरी औलाद थी, ये सब खुदा की देन थी। इस दुनिया में जब मैं आया था मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये खुदा ही है जिसने मुझे दिया था। और अगर खुदा ने वापस लिया है तो उसी का नाम मुबारक हो। और फिर उसके बाद भी अभी अजियत बाकी थी। और फिर लिखा है कि जब खुदा के बेटे खुदा के हुजूर आए तो फिर शैतान आ गया। और फिर खुदा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे बंदा को देखा कि वो अभी तक इतनी अजियतें सह कर भी अभी तक मेरे हुजूर वफादार है और बदी से दूर रहता है। तो उसने कहा कि अपनी जान के बदले अगर किसी को अपना माल और दौलत देना पड़े तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो खुदा ने उससे कहा कि जा, उसकी जान महफूज रहे, तो जो कुछ उसके साथ कर सकता है कर। और इसी तो हम खुदा के कलाम में देख सकते हैं कि वहाँ लिखा है कि उसके जिस्म पर ऐसे फोड़े निकल आए कि वो ठीकरा लेकर उनको खुजाता था। ऐसे अजियतनाक फोड़े कि इंसान चाहे कि मेरी जिंदगी ना रहे, मैं मर जाऊं। ऐसी अजियत सहने से इंसान की सोच ये होती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी उसकी ज़बान से खुदा के ख़िलाफ़ कोई भी अल्फाज ना थे। और फिर जब शैतान का खुदा के बंदा अयूब पर चारा नहीं चला तो फिर उसने उसकी बीवी को इस्तेमाल किया और फिर उसने उसकी बीवी की ज़बान को पकड़ लिया। किस तरह? जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं अयूब और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 9वीं और 10वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ती पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अयूब ने अपने लबों से खता ना की। जब शैतान का अयूब पर चारा ना चला तो उसने उसकी बीवी की ज़बान को इस्तेमाल किया ताकि वो खुदा पर लान तान करे। लेकिन खुदा का बंदा अयूब जो खुदा के साथ वफादार था और सब्र करते हुए तमाम अजियतों को सह रहा था, तो उसके लिए खुदा का अजर था। इसी तरह अजीज़ों, जब हम अपनी ज़बान को काबू में रख कर अपनी ज़बान से जो अल्फाज अदा करते हैं, नाप तोल कर, कहीं हम खुदा की तकफीर तो नहीं करते? क्या कोई बात हम खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं कह रहे कि कहीं हमें खुदा सज़ा तो ना देगा? तो अजीज़ों, खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, इमसाल 18 बाब और उसकी 21वीं आयत, कि मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है। मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। कि मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है।
हम अपनी ज़बान से ही खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं और अपनी ज़बान से ही हम हमेशा की मौत को दावत देते हैं। तो अजीज़ों, जब हम याकूब पहला बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो खुदा अपने लोगों के लिए वादा करता है। तो वहाँ लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अगर हम चाहे अबलीस हमें कितना ही आजमाइशों में डालकर अपने मंसूबों में घेर कर हमें खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन जब हम सब्र करके वफादारी के साथ खुदा के हुजूर जुड़े रहेंगे तो वो ज़िंदगी का ताज जिसका वादा खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से किया है, वो ज़िंदगी का ताज हम पाएंगे। तो आखिर में जब हम मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, कि जिसके कान हो वो सुने, जो सुन सकता है वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, कि जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तो अजीज़ों, जो ज़िंदगी के दरख्त का फल खा लेगा वो कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, क्योंकि वो अबलीस की तमाम आजमाइशों पर, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आकर हमेशा सब्र करते हुए खुदा के हुजूर मकबूल ठहरता है और रास्तबाजी को अपने अंदर अपना लेता है, बदी से दूर रहता है। वो अपनी ज़बान की खबरगिरी करता है, कहीं मैं ऐसे अल्फाज तो नहीं कहता जो खुदा को नापसंद हो, ताकि मैं खुदा के हुजूर मकबूल ठहर सकूं। तो अजीज़ों, हम अपनी बातों में, जो हम अपनी बातों के ज़रिया से खुदा की हम्द करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के ज़रिया से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए अपनी तमाम बातें खुदा की मर्ज़ी से करें, ताकि हम किसी बात में भी खुदा की तकफ़ीर ना कर सकें, ताकि हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरने वाले हों, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी को पा सकें जो खुदा अपने वफ़ादार, ईमानदार, रास्तबाज लोगों को देना चाहता है। तो अजीज़ों, आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी ज़बान की खबरगिरी करें। तो अजीज़ों, सब मेरे साथ अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाले खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू जो नहायत भला रहम करने वाला खुदा है, तू जो अपने कलाम के ज़रिया से हमें सिखाता है, हमारी तरबियत करता है, हमें मलामत करता है, हमारी ज़िंदगी की वो तमाम कमी कमज़ोरियाँ हमारे सामने लाता है कि हम तेरे कलाम को सीख कर अपनी ज़िंदगी में तेरे कलाम को अपना लें, ताकि अमली तौर पर तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे और जो बातें हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं वो हमेशा तेरी मर्ज़ी से हों, ताकि हम अपनी बातों में ख़ता न करें, बल्कि हम हमेशा बदी से दूर रहें, अपने अंदर अच्छा ख़जाना जमा करें, ताकि हमारी बातचीत, हमारा बोलना सब तेरी मर्ज़ी से हो, ताकि हम तेरे हुजूर मुबारक ठहर सकें, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें जिसका वादा तूने अपनी मोहब्बत करने वालों से किया है, ताकि हम अबलीस की तमाम आजमाइशों पर, तमाम मंसूबों पर गालिब आकर अबलीस को शर्मिंदा करें और हमारी ज़िंदगियां हमेशा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों। सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे
अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन।